डिजिटल। भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने वालों को तो इस देश की सेना मिट्टी में मिलाती आई है, पहले से मिट्टी में मिला रही है और आगे भी मिट्टी में ही मिलाती रहेगी। लेकिन इस देश की एकता को, यूनिटी को जो लोग मिट्टी में मिला रहे हैं, उनका क्या होगा? दिमाग में ऐसा फोबिया घुस चुका है कि एक चीज से आगे कुछ नजर नहीं आता। हिंदू मुस्लिम ऐसा घुस गया है कि उसके आगे सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। जैसे ब्लैकआउट अभी हुआ था ना, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, वैसा ही ब्लैकआउट। क्या यह पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है कि भारत में हिंदू मुस्लिम करो, उन्माद फैलाओ और तमाशा देखो? हमारे नेता इस बात को क्यों बार बार भूल जाते हैं कि भारत अनेकताओं में एकताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है, और यही भारत देश की यूएसपी भी है। जिस दिन एकता में, अनेकता में एकता खत्म हो जाएगी, उस दिन नतीजा आपके सामने रहेगा। और अगर ऐसी बातें करो, एकता वाली बातें करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली बातें करो, तो फिर व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के डिग्री होल्डर छात्र सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सो कॉल्ड लिबरल है, लिबरल गैंग वाले, जेएनयू वाले हैं। इन सब बातों का नतीजा पता है क्या होता है? विजय शाह जैसा मध्य प्रदेश सरकार में 8 बार के मंत्री, 8 बार के विधायक, कई बार के मंत्री खुद रिजर्व सीट से आते हैं। इनकी शान में और क्या क्या कसीदे पड़े जाएं, सिर्फ नाम के आगे 1008 लगाना बाकी रह गया है, नहीं तो कुंवर ये खुद ही अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। बनते हैं भयंकर वाले राष्ट्रवादी, लेकिन दिमाग में बस एक ही चीज भरी है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, जो उस सेना का हिस्सा है जहां जाते ही जाति, धर्म, लिंग सब कुछ शून्य हो जाता है। सेना के लिए सिर्फ और सिर्फ देश सर्वोपरि होता है। ये उनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की शान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। पढ़ते पढ़ते ये भी ना सोच समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बोल क्या रहा हूं। ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। उनके समाज की लड़की, उनके समाज की लड़की भेजी गई। उनका समाज क्या होता है भाई? कर्नल सोफिया उनकी बहन कैसे हो गई? सिर्फ इसीलिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम है, वो पाकिस्तानियों की बहन हो गई। गजब हाल है। उसके बाद अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि माफी क्या बस इतना ही काफी? और सबसे बड़े देशभक्त जो बनते हैं वो क्यों इन्हें बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? कई सवाल हैं, सीधे उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आज के इस पैनल में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सवाल यही है जो हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या माफी सिर्फ इतना ही काफी होता है? हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, न पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, न सरकार संज्ञान लेती है, और राष्ट्रवादी खुद को कहलाते हैं। उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये मंत्री हैं और बहुत सीनियर मंत्री हैं, इनके किस्से क्या क्या है, इनकी कारगुजारियां क्या क्या है पुरानी, वो भी आपको बताएंगे इस दौरान। लेकिन अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता है, एक नजीर पेश नहीं की जाती है, तो ये घटनाएं, इस तरह के बयान बार बार सामने आएंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देखा, पहले किस तरह से लेफ्टिनेंट नरवाल की जो पत्नी थी उनके ऊपर सवाल उठाए गए, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। कौन है ये ट्रोलर्स? ये ट्रोल आर्मी कहां से आती है? उसके बाद हमने देखा भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो सीज फायर का ऐलान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये सीज फायर नहीं होनी चाहिए थी, और विक्रम मिश्री को देशद्रोही करार देते रहे। उनके परिवार के बारे में बहुत सारी चीजें कही, उनको अपना ट्विटर अकाउंट तक प्राइवेट करना पड़ा। इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं पकड़ा जाता है। हां, अगर आप कुछ सवाल पूछें या फिर किसी तरह की बातें करें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़े। उससे पहले इनका बयान आप सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहां से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था
तो आपने सुना क्या कह रहे हैं और सवाल ये उठता है कि भाई कर्नल सूफिया कुरैशी कब से पाकिस्तानी की बहन हो गए। अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा है, लगातार विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है, देश का हर नागरिक सवाल उठा रहा है, उठाना भी चाहिए। उसके बाद इनका माफीनामा भी एक आया है, वो माफीनामा भी पहले सुनिए आप। विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सूफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सूफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सूफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को। तो भाई ये माफी मांग तो रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सिर्फ माफी क्या इतना ही काफी है? इसी पर आज की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, शायद अभी जुड़े नहीं है, राजेश पैनुली जी जुड़ेंगे। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जुड़ी है, आपका स्वागत है गरिमा जी। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और सुमैया राणा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लखनऊ से जुड़ेंगे अभी हमारे साथ। तो आप जैसे ही वो जुड़ती है तो उनको भी हम ले लेंगे। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास आऊंगा। हम जिस तरह की स्थितियां देख रही हैं, देखिए भाई, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी तो इस देश की सेना ने तो अपना पराक्रम दिखाया ही दिखाया, लेकिन देश के लोगों ने भी एकजुटता का परिचय दिया। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय को हों, किसी भी जाति के लोग हों, सबने अपना एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के और बहुत सीनियर, ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता आदमी इस बात को बोले, तो ये तो एक तरीके से वही बात हो गई जो एजेंडा पाकिस्तान या फिर आतंकवादी चाह रहे थे, उसी को हम लोग सार्थक कर रहे हैं अपने देश में। और क्या है? देखिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म गरिमा जी का फ्रेम शायद फ्रीज हो गया है। गरिमा जी के साथ हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजेश पैनुली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा के। पैनुली साहब, सवाल ये है कि भाई बहुत राष्ट्रवादी खुद को बीजेपी कहती है, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हो पाया। हेलो हेलो जी गरिमा जी, आप अपनी बात तब तक पूरी कर लीजिए जब तक पैनुली जी का ऑडियो आता है। मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है? पर आपकी वहाँ म्यूजिक बहुत चल रहा है, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जिस वक्त कम से कम पैनलिस्ट बोल रहे हैं उस समय तो म्यूजिक बंद करवा दीजिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए गंभीर मुद्दे आपसे निवेदन कर रही हूँ। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जन्म 1980 में हुआ और उसके बाद लगातार उनको करना कुछ नहीं पड़ा। उनको धर्म की राजनीति उन्होंने राम मंदिर मुद्दा बनाया है और राम मंदिर को लेकर उन्होंने निकाली और बड़े मुलायम तरीके से बिना कुछ किए अब उनको कोई नया मुद्दा चाहिए और नया मुद्दा है भारतीय सेना। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर जिस तरह से अब राजनीति करने की सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, इस देश की जनता ये पॉसिबल होने नहीं देगी। और मैं साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि उसने जो लगाई नफरत की, हिंदू मुसलमान की, शमशान कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हर तरह से जो आग यहाँ 2014 के बाद लगाई जा रही है, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर नेता उगल रहे हैं, उसकी बानगी ये है कि इनके जो अनुयायी हैं, जो इनके मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं,
इनको पता ही नहीं है कि लक्ष्मण रेखा कहां तक है, मर्यादा कहां तक है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अपने हाईकमान को खुश करने के लिए ये जितना कड़वा बोलेंगे अब अल्पसंख्यकों के लिए, जितनी गाली देंगे ये अल्पसंख्यक समुदाय को, उतना ऊंचा इनको पद मिलेगा। और हमने देखा कि तेजेंद्र पाल बग्गा जो हर प्रदेश में भेजा जाता है एंड चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। देखिए भाई साहब, मैं उत्तराखंड से आती हूँ। 2022 में तेजेंद्र पाल बग्गा को यहाँ भेजा गया, जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक झूठ यहाँ पर गढ़ा कि उत्तराखंड कांग्रेस यदि पावर में आ गई तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। उसने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के सर पर मुसलमानों वाली टोपी लगाई, उसने जो है दाढ़ी बनाई, उनको एक मौलाना के रूप में दिखाया और उनके आईटी सेल ने चलाया। भाजपा के ऑफिशियल पेज से हरीश रावत जी की वो पोस्टें चली और यहां आकर गृह मंत्री अमित शाह बोलकर गए, माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के लिए, आप सोचिए कि एक समकक्ष नेता या एक सहयोगी दल के नेताओं के लिए क्या इनके मन में सोच है। वो बोलकर गए धोबी का कुत्ता डैश डैश डैश, ये अमित शाह गृह मंत्री बोलकर गए। तो जब ये है कि भाई बीजेपी में इस तरह की बातें जब होती हैं धार्मिक उन्माद। पैनुली साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पैनुली साहब का ऑडियो प्लीज देख लीजिएगा। पैनुली साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो जैसा गरिमा जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में एक परिपाटी होती है कि जो इस तरीके की बातें करेगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, उसको उसका इनाम मिलता है। क्यों अभी तक मध्य प्रदेश में एक्शन नहीं लिया गया? क्यों अभी तक खुद ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया जो इतनी बड़ी बात बोल दे और इतनी विवादित बात बोल दे? क्यों शांत बैठा हुआ बीजेपी का नेतृत्व? आप कहना चाहते हैं कि एक किसी चीज का संज्ञान लेकर के एक मंत्री को डायरेक्ट हटा दिया जाए या उसको डायरेक्ट उस पर एक्शन ले लिया जाए। मुझे लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजें चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि उस पर ऑलरेडी एक हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक एफआईआर हुई है। लेट दिस सम थिंग्स कम कंक्रीट, क्योंकि जब आप किसी ओहदे के आदमी के केस में कार्रवाई करते हैं तो एकदम प्रॉपर समुचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, सब्सटेंस के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हवाई करने से कि कोई विरोधी पक्ष बोल रहा है या कुछ लोग बोल रहे हैं या कोई आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते, जहां तक मेरी समझ में आता है और जहां तक होना भी चाहिए। कि जब ज्यादा कॉन्क्रीट क्या होगा पैनुली साहब? वो तो कॉन्क्रीट तो उनका पूरा का पूरा बयान है और सिर्फ विजय शाह की बात नहीं है। उनके पीछे बैठ करके जो 2-3 लोग अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे, खीखी खूखू कर रहे थे, उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। नीरज कोहली साहब, क्या इसके लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए बीजेपी को? और अगर नहीं चाहिए तो फिर अभी तक तो खुद बीजेपी को ही, हाईकोर्ट से पहले बीजेपी को ही दिखा देना चाहिए था कि भाई जंग वाली सिचुएशन से हम लोग 2-3 दिन हुए अभी बाहर आए हुए और ऐसी बातें होती हैं। ये बहुत जो है, बहुत उनकी जो बयान है बहुत निंदनीय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। अमर्यादित, पूरी तरह से अभद्र भाषा में दिया गया बयान है। और इतना सीनियर आदमी जो जनता को कई बार रिप्रेजेंट करके विधायक बने हों और जो सरकार के मंत्री हों और उस दल से आते हों, उस पार्टी से आते हों जिस पार्टी की सूची में सबसे ऊपर राष्ट्रवाद है, उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात करती हो, तो वो व्यक्ति, वो लीडर इस तरह का बयान ऐसे समय पर दे रहा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, 2 देशों के बीच में तनाव चल रहा है और हमारे बहादुर सैनिक और सैनिक अफसर जो हैं सीमा पर दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ लोहा ले रहे हो। जब पूरी कंट्री के लोग साथ खड़े हैं, पूरा नेशन उनके साथ खड़ा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा कर रहा हो, मनोबल बढ़ाने की बात हो रही हो, पूरा देश एकजुट हो, और ऐसे समय पर आप किसी सैन्य अफसर का इस तरीके से अभद्र भाषा में अपमान करेंगे, तो आपने उस खाली महिला अफसर का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरी देश की सेना का अपमान किया। एक किस्म से कहा जाए पूरी कंट्री का आपने अपमान किया है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को भी आपने नुकसान पहुंचाया और देश के लोगों को भी नुकसान पहुंचा। जो बात बोली है वो बिल्कुल स्वीकारने योग्य बात नहीं है। सुमैया राणा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमैया जी, सवाल ये है कि क्या हम ऐसी सिचुएशन से अभी अभी आए हैं जहां पर ये पता नहीं था कि 4 दिन के बाद वॉर का स्केल क्या होगा, उसके बाद हम आते हैं जहां पूरे देश को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, वहां हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के एक विधायक ने, 8 बार के विधायक, इतनी बार के मंत्री, इतने सीनियर आदमी ऐसी बात बोल जाते हैं। सुमैया जी। बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? जी सुमैया जी बोलिए, अपनी बात बोलिए आप।
मेरी आवाज आ रही है आपको, इसका मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इसी तरीके की जो अभद्र शैली रही है एक कम्युनिटी विशेष के लिए, उसी को नजर में रखते हुए मेरे पापा ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। देखिए, जिस तरीके का इनके उन मंत्री ने जो भाषा बोली, जितनी अशोभनीय वो है, जितनी मजम्मत के लायक वो है, उतनी ही मजम्मत के लायक भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है। जिस तरीके से उन्होंने अपने मुझे लगता है वो बीजेपी के पैनलिस्ट हैं, वो बोल रहे थे कि क्या कुछ चाहते हैं, कुछ ज्यादा चाहते हैं हम लोग। आपके लिए देश से बड़े हो गए आपके मंत्री, देश की अस्मिता से बड़े हो गए आपके मंत्री, संविधान से तो बड़े हैं ही आप लोग, अब देश से भी बड़े हो गए। मुझे नहीं पता था ये बात कि आप जहां पर एक देश की बेटी, आप उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से, धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? अगर इस वक्त वो बेटी इस वक्त मुल्क के लिए खड़ी हुई है और हमारे तमाम सैनिक जो भी वहां पर अफसरान हैं, बड़े से लेकर के छोटे, वो सब कुछ देश के ऊपर जान लुटाने के लिए तैयार खड़े, वहां पे वो किसी एक देश की बेटी को, और जो शौर्य का प्रतीक हो, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही हो, उसको आप कह रहे हैं कि वो आतंकियों की बहन है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हाईकोर्ट के जज का जो अब इस वक्त जो वर्डिक्ट आया है, मुझे लगता है वो एक मर्दाना वर्डिक्ट है कि ये मैं चाहे नरक को जमीन पे लाना पड़े, लेकिन मैं इसको लागू करवा के रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी हठ धर्मिता है कि वो अपने मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटा पा रहे हैं? गटर वाला बयान जिसे कहा गया है। दोबारा आएंगे सुमैया राणा जी आपके पास। आपने मुनव्वर राणा जो आपके पिताजी थे उनकी शायरी भी सुनाई। गरिमा जी, सवाल यह है, जैसा कि राजेश पैनुली जी भी कह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेताओं के इस तरह की बयानबाजी करने का, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में इस तरीके के बयानबाज दिखते हैं। इस देश में क्या नजीर कोई फैसला ऐसा बन पाया है? कांग्रेस ने कभी नजीर बना दी हो, बीजेपी ने कभी बना दी हो? अगर नजीर बनता तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है शाह साहब का, और उसके बाद भी 8 बार से विधायक बन रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत शर्मनाक जो बात है वो मैं पहले ही कह रही थी कि इनके नेताओं ने एक्चुअली लक्ष्मण रेखा या मर्यादा की कोई बात तो कभी की नहीं। मैं आपको गृह मंत्री का बयान इसलिए सुनाया कि जब गृह मंत्री बोलते बोलते उनकी जुबानें फिसल सकती हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे बयान दे सकते हैं, तो इन छुटभैया नेताओं से यही तो अपेक्षा की जा सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसकी 3 पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, योगदान दे दिया इस देश के लिए, लड़ते लड़ते, मतलब भारतीय सेना को समर्पित है पूरा परिवार। मैं स्वयं एक फौजी की पत्नी हूं। आप सोच नहीं सकते मेरी भुजाएं कितनी फड़क रही हैं और मेरा खून कितना खौल रहा है कि मेरे सामने विजय शाह आए तो मैं गोलियों से भून दूं। इसलिए मैं कह रही हूं कि आज 72 घंटे हो गए पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया पे आग लगी पड़ी है। अभी मैं एक और डिबेट में थी जिसमें मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस राजनीतिकरण करेगी, भुनाएगी क्या इस मुद्दे को? हमें भुनाने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो खुद स्वयं एक्सपोज हो रही है, खुद बेनकाब हो रही है, नग्न हो रही है कि किस तरह से इनकी सोच है, कितनी घृणित इनकी मानसिकता है, क्या इनका चाल चरित्र चेहरा है। इनके नेता खुद इनकी पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। और ये सोच वाले व्यक्ति आते कहां से है? मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ पैनुली जी से कि ये सोच कौन से ग्रह के लोगों में होती है कि आप ना हिमांशी नरवाल को छोड़ते हैं, ना आप नैनीताल की शैला नेगी को छोड़ते हैं, ना आप को बच्चियों को छोड़ते हैं। ये ट्रोल आर्मी आखिर आप लाते कहां से हैं? ऐसे अनपढ़ गवार लोग। ये मंत्री बन गया, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया, लेकिन इसको इतना पता नहीं है कि हर मुसलमान पाकिस्तानी नहीं होता। इसको इतना पता नहीं है कि हर महिला जो है वो सम्मान की अधिकारी है। और सेना का मनोबल गिराया है आपने, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी था, लाजमी था। आपने अभी कहा पैनुली जी कि हाईकोर्ट ने संज्ञान ले तो लिया, वो इनफ नहीं है। हमारे जख्मों पे या हमारे छालों पे मलहम तब लगेगा जब आपका संगठन कोई काम करेगा। वैसे तो आप जो है शुचिता, राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता और पता नहीं कौन कौन सी बातें, बड़े बड़े नारे उछालते हैं हवा में। इस समय जब कार्यवाही का वक्त आया, सारे भ्रष्टाचारी इसका जवाब ले लेते। पैनुली जी, तो करेक्ट टाइम था एकदम, आप नजीर बना देते। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता निकाल रहे हैं, कभी कार्रवाई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। पैनुली जी देखिए, 2 बातें हम लोग कर लें कि जो जिस ढंग से हम कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, हमारे उनके पर मेरा व्यक्तिगत भी उनके प्रति बहुत सम्मान है।
और हर महिला के प्रति बहुत सम्मान है, चाहे कोई महिला किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी धर्म कहीं से भी बिलोंग करती है। और दूसरी बात, हम जो This is not about मैंने जो you. कहा, मुझे सुन लीजिए आप सुनने की तो आदत है नहीं आपकी। आप मैं सुनने- पैनुली जी, मैं ये बोल रही हूँ, दिस इज नॉट देखिए, आप अबाउट सुनिए, यू। what आपका about you? संगठन क्या कर रहा है? आप सुन लीजिए, आप सुनने की आदत डालिए। आप क्या मांग करते हैं? अगर भाजपा के आपसे मैं बात प्रवक्ता तो नहीं होने कर रहा के हूँ, इतर आप आपसे एक तो डिबेट इंसान भी नहीं है, है, आपसे तो आप बात इस नहीं हो देश रही के है ना। नागरिक आप भी हैं। शांति से आप बात क्या मांग सुनने की करते हैं? आदत क्या डालिए। होना चाहिए? आप विजय किसी के शाह के साथ क्या होना चाहिए पैनुली जी? गरिमा क्या होना जी, चाहिए आप- विजय शाह के आप साथ? मैं जानना चाहती आप हूँ। पूछोगे, पैनुली आप जी, पूछ रहे हो। पैनुली जी चलिए का- जवाब ले लेते हैं, एक बार पैनुली जवाब ले जी लेते का हैं। देखिए, क्या मंतव्य है? इस तरीके से बहस पैनुली करके जी कुछ फायदा नहीं क्या होने वाला। चाहते जवाब ले हैं? लेते हैं विजय गरिमा जी, शाह का 2 क्या मिनट होना सुन लेते हैं चाहिए? पैनुली मुझे जी को, देख उसके के बाद ज्यादा वापस खोलता आपका है, बताएं। जी, इंस्टेड ऑफ जो सब्जेक्ट है उस पर बात करने के लिए। गरिमा जी के साथ दिक्कत है खोलेगा ही। कि आपने कहा साइकोलॉजिकल मंत्री प्रॉब्लम है, आती है, जैसे रसूखदार। डिबेट में आ अरे जाते हैं। अपना ओपनिंग सुन स्टेटमेंट लीजिए, सुनो तुम, आप अपना मंदबुद्धि जो आदमी। सुन तो लीजिए, अपना अपना ओपनिंग स्टेटमेंट सुनो, तुम क्या बोल रहे हो? ये बेचारी, मंत्री है, इन रसूखदार है, बेचारी उसके के साथ गिरफ्तार पे दिक्कत, ऐसी हाथ अपनी नहीं डाल ज्यादा सकते। दिक्कत। आपने मैडम, कहा- आप अपनी जरा आपने कहा कि वो अपनी मंत्री है, जबान और जिम्मेदार चीजों पे पद पर बैठा कंट्रोल हुआ रखें, है। शायद अच्छा रहेगा। एक प्रवक्ता आपने बनना कहा ये अभी बनाई डिबेट में गई, अपने लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट अरे में आप कि सुनोगी कैसे नहीं कार्रवाई डिबेट कर दे में क्या मंत्री के कहा, ऊपर। आप जिम्मेदार क्या पद पर कर रही बैठा हुआ है। हैं आप। अब इनकी बात सुन लीजिए, कैसे गरिमा आप ये जी को बात कर सकते हैं? देश के पूरा ऊपर है फ्रेम क्या? दे दीजिए। आपका मंत्री गरिमा देश जी को के पूरा ऊपर फ्रेम है, दे दीजिए। गरिमा सेना जी के बोल ऊपर रही है। है पक्ष और विपक्ष दोनों चलिए तरीके सुन लीजिए, से सुन लीजिए गरिमा एक जी बार को बुला पैनुली, लीजिए। बताइए नहीं, पैनुली। गरिमा जी को पहले सुनवा लीजिए आप, या तो गरिमा जी अरे को सुनवा पुतिन लीजिए पहले, माउथ इनकी कुछ बात करते हो। दोनों साइड से कौन सी सुनवा लीजिए, फेक इनको डिग्री दोनों साइड लेकर से यही बैठे हो बात पता कर ले, नहीं। क्योंकि इनके साथ पैनुली जी, दिक्कत क्या है, पैनुली इनको चलिए लगता है कि बताइए। ज्यादा फ्रेम इनके जब पास पहलगाम हमला होता है उसके बाद हम देख रहे हैं, पहलगाम हमला जब होता है उसके बाद भी सोशल मीडिया पर यह बात उछाली जाती है कि भाई उन्होंने जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। हिंदू मुस्लिम इतना हो गया है कि हम अब अपनी सेना को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ही देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने न हिंदू सिंह सेना, हम अपनी सेना को कहीं नहीं देखते हैं, न अपने जनता को हम इस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग इसको इस नजरिए से देखना चाहते हैं, उनका नहीं कहता। वो लोग भी क्यों इस नजरिए से देखना चाहते हैं और क्यों एक पर्टिकुलर सत्ता में जो पार्टी है उसको जानबूझ के उसको लाते हैं, उस कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, उस कटघरे में लाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस देखते हैं। हमारा बड़ा क्लियर कट है, हम न किसी की जाति में इन्वॉल्व है, न किसी धर्म में इन्वॉल्व है। हमारे लिए भारत की जनता और सारी जनता सम्मानीय जनता है। आप वेट एंड वॉच कीजिए और जो प्रॉपर कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन लेगी। लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि समय और टाइम आप निश्चित करेंगे या विरोधी पार्टी निश्चित करेगी या कार्रवाई भी। आप हमारे पर विश्वास रखिए और देखिए। नहीं, हमने हमारे समय बहुत हो चुका है उसको लेकर के भी पैनुली जी, और समय, इससे ज्यादा समय क्या चाहिए? ये तो देश की सेना के ऊपर सीधा सीधा आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों की बहन हो गई कर्नल कुरैशी, वही कर्नल कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां व्योमिका सिंह के साथ लगातार दे रहे जी। नीरज कोहली जी, समय कितना चाहिए भाई? देखें, ये मेरे को खुद बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि जो व्यक्ति जिस समय देश में सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा हो रही है पूरे देश में, उस समय पर यह व्यक्ति इस तरीके का अमर्यादित बयान देकर सेना का कॉन्फिडेंस लेवल, मनोबल नीचे कर रहा है, और वो भी एक महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करके। और मैंने शुरू में अपने बयान में, वक्तव्य में एक बात कही कि ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी राष्ट्रवाद को और महिला सशक्तिकरण को सबसे ऊपर रखती है। और ऐसे में इतनी फजीयत कराने के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, ना वहां की मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके खिलाफ कोई स्टैंड लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख रखा उनके खिलाफ। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है कि जिस इशू ने, जिस मुद्दे ने पूरे देश के अंदर इनकी किरकिरी करा दी, उसके बावजूद भी ये साइलेंट है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। पैनुली जी, सवाल एक ये भी उठता है कि सिर्फ बात यहां पर कर्नल कुरैशी को लेकर जो बयान दिया उन्होंने, उसको लेकर के नहीं। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो नरवाल, लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हो या फिर हमारे जो विदेश सचिव हों, ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं? सोशल मीडिया को लेकर के सरकार कई तरह की बात कर रही है, यूट्यूब चैनल को लेकर कई तरह की बात कर रही है। क्यों ना इनको सीधे सीधे पकड़ के इनको चिन्हित करके सामने रखा जाए, दुनिया के, भारत की देश की जनता के सामने रखा जाए और एक नजीर, एक मिसाल पेश कर दी जाए कि भाई दोबारा से अगर इस तरह के काम करोगे तो ऐसे हाल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो, लेकिन कब करेंगे ढंग के, देखिए
हम लोग बार बार एक चीजों पर लग जाते हैं। मैं आपको उसीलिए बता रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि थोड़ा कहा था कि हम वो एक्शन लेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्शन आप हाथ के हाथ ही लेंगे। एक्शन के लिए आप प्रॉपर चीजें करते हैं और सिर्फ बात एक ही की नहीं होती है, एक पूरी आप नजीर पेश करते हैं। नजीर पेश करने का तरीका नहीं है कि हम जैसे हमारी विरोधी पार्टी कहे उस ढंग से हम नजीर पेश करें। हम वो नजीर पेश करना चाहते हैं और नजीर पेश करके दिखलाएंगे जो पूरे दुनिया को लगेगा कि हम कैसे एक्शन लेते हैं और कितने लेवल तक एक्शन ले सकते हैं और कहां तक हम लेके दिखलाते हैं। बात सिंपल सी नहीं है कि आज आप एक ट्रोल पार्टी को हटाएंगे, कल दूसरी आ जाएगी, परसों तीसरी आ जाए। नाउ यू हैव टू कम फॉरवर्ड। इसी का ही सवाल है सुमैया राणा जी, यही सवाल है कि भाई आज एक को हटाएंगे कल दूसरा आ जाएगा, जड़ कहां से आती है? हाँ, मेन झगड़ा जड़ का है। आपको चीजें जड़ से हटानी है। आएंगे वापस आएंगे पहले आपके पास सुमैया। उस जड़ की मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दे दूं कि जिन महाशय ने इस तरीके की बेहुदा तरीन बात की है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके की बातें कर चुके हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि जड़ों से ही खराबी जो है वो अब जड़ों में है। ये चीजें जड़ों से शाखों तक पहुंच रही हैं और जिन लोगों को इस बात का खौफ नहीं है कि हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका देशव्यापी क्या असर पड़ेगा, इसका मतलब कि उनको ये मालूम है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या हमारे जो और बड़े लोग हों, ओहदेदारान हो, वो उनसे हम सुरक्षित हैं। हम कितनी भी बेहुदा बात कर लें, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, इसलिए हमारे लिए सब जायज है। तो ये चलने वाला नहीं है। सुमैया जी एक सवाल ये भी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं क्योंकि इस समय वर्तमान समय में सिचुएशन यही है कि उनके प्रवक्ता ने जो बयान दिया उस पर वो गिर रहे हैं। देखिए, राजनीति साफ रहे, समाज में ये मैसेज जाए, संदेश जाए, ये काम भाजपा का ही नहीं, सपा का भी है, कांग्रेस का भी है, दोनों ही पार्टियों में। इससे पहले अब लिस्ट गिराएंगे तो लंबी हो जाएगी, कई नेता आपके यहाँ भी रहे हैं, लेकिन आपने भी कौन सी कार्रवाई कर ली उस पर? देखिए, पहली चीज तो जिस तरीके की जिस लेवल की बदतमीजी विजय शाह ने की है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की किसी और पार्टी ने किसी देश की अस्मिता पर इस तरीके का सवाल उठाया होगा। जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। आप दूसरों की लिस्ट गिनाने से पहले आप उनकी लिस्ट गिनवाइए। इनके वहां चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे इनकी वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे उसके बाद वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे उसके बाद विजय शाह हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, इस तरीके के बहुत लोग हैं। ये पूरी एक लंबी इनके पास इनका एक जखीरा है अलग। ये पूरा खानदान है, ये इसी तरीके की बातें करता है। एसपी साहब, मैडम एसपी साहब, आप बोल रही हैं एसपी से, आप अपने मुलायम सिंह जी का भी स्टेटमेंट कभी पढ़ लीजिएगा। हम लोग उस चीज में नहीं जाना चाहते, ना उस चीज में हमें जाना अच्छा लग रहा है। आप देखिए, नहीं हमें जरूरत नहीं है। देखिए, हम उस स्तर पे नहीं, हम उस स्तर पे नहीं गिरना चाहते जिस स्तर पे आप लोग गिरना चाहते हैं। हम उस स्तर पे नहीं गिरना, हम आपको एक्शन करके दिखाएंगे और आप एक्शन पर इंतजार कीजिए। आप उस स्तर पे ना जाए, हमें पता है आप लोग उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। आप लोग उस ढंग से सुनिए, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, माँ से भैंस, पता नहीं किस पे आप लोग चले गए। आप लोगों ने कोई चीज छोड़ी हो, सही बात है, आपकी जड़ों में ही इतनी गंदगी है कि क्या क्या सुनाए। एक विधवा औरत, आप बताइए, आप लोग विधवा को तक नहीं छोड़ते। 70 साल से जड़े जो जड़ के बना के रखे हो, अगर उसका भेद आप लोगों के हाल चरित्र तो आप लोगों के पता, आपसे ज्यादा चरित्रवान कौन है हमें पता है। आपकी पार्टी ज्यादा चरित्रवान सारी दुनिया को पता है। आप उन चीजों पे मत चलिए। आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, पहले उस सब्जेक्ट पे बात करने की आदत डालिए। आप अपने हम 70 साल का चरित्र आपका बताना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी। उन चीजों पे न चलिए। अभी हमारे एक उन बहन की बात है, अभी हमारे सोफिया कुरैशी जी की बात है, उनकी इज्जत, उनकी जो सम्मान है, उनकी चीजें रखिए। अच्छा चलिए ठीक है आप दोनों के पास और अकेला अपने तरह का सेना के किसी अधिकारी के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी की गई है। आज से पहले मुझे याद नहीं आता। सबूत मांगने वाली पार्टी हो आप तो सेना सबूत मांगने वाली पार्टी हो। आप तुम नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की पार्टी का हमें पता है, आपको भी पता है अंदर से आप कितने खोखले हो, बातें कितनी भी अच्छी कर लो, सबको पता है आप कितने खोखले आदमी हो, कितनी बातें। और हर बार आप चुनाव से लेकर सब जगह हारते रहते हो, सब हर जगह फिर भी आप बात करती रहती हो। चलिए
चलिए ठीक जिस है, आदमी ठीक की है। अब आप जरा जुबान नहीं आ रही है नीरज कोहली जी 60 बहुत साल गौर से की सुन उम्र रहे हैं में अपनी भी, देर से। नीरज कोहली जिस जी के आदमी पास को चलेंगे, 60 उसके साल बाद में वापस पता आपके नहीं है पास मेरा लौटते नेता हैं। कौन सा कोहली और मेरी साहब, पार्टी एक कौन दूसरे सी पर है, आरोप कौन सी प्रत्यारोप पार्टी बस चुननी यही चल चाहिए। रहा है, जो डिबेट में भी फुटबॉल ये चल की रहा है, बाहर भी अकादमी यही का चल रहा है। कभी तो उधर सवाल ये उड़ाता है कि है, भाई वो हम आज ऐसे हमको सिचुएशन में क्यों आज एक नई हमको बदलाव देश की सेवा जरूरत और है? राष्ट्रभक्ति सिखा रहा है। नीरज कोहली जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। जी जी जी। चर्चा जो बहस आपस में हो रही है, अब एक कांग्रेस बीजेपी की गिनाने लगता है, बीजेपी वाले कांग्रेस की गिनाने लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले पर एक क्यों नहीं हुआ जा सकता है? और इस मामले पर एक, जैसा हम हर बार मैसेज की बात कर रहे हैं भाई, कि एक सख्त मैसेज जाए। देखिए, उसी को पता चलता है जिसको ट्रोल किया जाता है वो किस तनाव में आ जाता है। हमने बहुत सारी सिचुएशन देखी है आज के जमाने में जिसको ट्रोल किया जाता है, तो इस पर मैं क्यों? आपको सोफिया कुरैशी के बारे में बता रही हूँ एंकर महोदय कि ये सोफिया कुरैशी का मामला नहीं है, ये उस अधिकारी का मामला नहीं है, ये पूरी भारतीय सेना का अपमान है। वो अधिकारी है उस संस्थान की। आप सोचिए, जितनी महिलाएं हैं उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है विजय शाह ने ये बोलकर। एक 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 महिला कैसे अपनी सेवाएं देती है, अपने घर को, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पूरा समय उसने झोंक दिया इस देश के लिए, और उस महिला को आपने इतना डिग्रेड कर दिया, इतना बौना बना दिया ये कहकर कि वो पहलगाम के आतंकवादियों की बहन है, और मोदी जी का नाम शामिल कर दिया मेरे प्रधानमंत्री का। इस विजय शाह पर केवल सूफिया कुरैशी का इल्जाम नहीं है, इसने मोदी जी का नाम ले लेकर ये बात कही है कि मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेज दी। तो ये तो भाजपा के नेतृत्व को गरिमा जी की जो बात है, नीरज कोहली से भी पहले लेना चाहिए। ठीक है गरिमा जी, नीरज कोहली जी के पास एक जाएंगे। गरिमा जी जो बात कह रहे हैं नीरज कोहली साहब, कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, जैसे ही सीज फायर हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि कल ये जो बयान आया है ये भी उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में ही वो कसीदे पढ़े जा रहे थे। हम देख रहे हैं तिरंगा यात्रा निकल रही है तो उसमें सेना की फोटोज गायब है, उसमें तो सिर्फ प्रधानमंत्री जो है सेना की वर्दी पहने हुए हैं। तो क्या पॉलिटिसाइज किया जाता है, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस मुद्दे का? नहीं, देखें, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज जो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो टेंशन की बात कर रहे हैं, या जो तनाव की भी जो बात कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय लीडरशिप क्वालिटी एक अलग बात है, जो लीडरशिप है वो एक अलग बात है। लीडरशिप जो है वो कंट्री के हित में निर्णय लेती है, लेकिन पूरा श्रेय इसका जो है हमारे सैनिकों को जाता है, हमारी सेना को जाता है, जिन्होंने बॉर्डर पर अपने शौर्य और पराक्रम से, जो आज हम पूरे देश में जिस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हर तरीके से एफर्ट करे, सभी तरह के प्रयास करके पाकिस्तान को पूरा जो है नीचे तक खिसका के ले आए। तो ये सेना को इसका पूरा जो श्रेय जाता है, पूरा क्रेडिट सेना को जाता है। लीडरशिप तो देखो, जो सरकार होती है उसको तो श्रेय जाता ही है, क्योंकि फैसला हमेशा पॉलिटिकल विल से लिया जाता है, लेकिन उस काम को करने वाला कोई और होता है। तो इसमें सेना को और पॉलिटिकल डिसीजन को, दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल डिसीजन था वो अपनी जगह था, जो हमारी लीडरशिप थी उसने अपना काम किया, और जो सेना थी उसने अपना काम किया। निर्णय लेना पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका काम होता है, उसको इंप्लीमेंट करना सेना का काम होता है। समय कम है हमारे पास। राजेश्वर पैनू जी, आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट लेंगे आपका। सवाल ये है कि भाई ये तो सीधा सीधा सेना के ऊपर सवाल है, ये सीधा सीधा वही एजेंडा है जिसको पहलगाम में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, ये वही पाकिस्तानी एजेंडा। अगर कोई दूसरा करता, विपक्ष का होता, कांग्रेस का होता, तो अब तक जेल के पीछे होता। तो विजय शाह कब जाएंगे? देखिए, जिस मामले में कोर्ट ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुकी हो, उसमें आप हमसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई उचित जगह होगी, क्योंकि जेल भेजना न भेजना वो कोर्ट का और पुलिस का काम है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। तो इस बारे में अगर करा जाए, अगर कोई वैसे पूछे, और अगर जिस ढंग के बयान, हम वो शर्मनाक बयान है, उन बयानों की पूरी पार्टी कहीं भी कांग्रेस नहीं लेती, और पूरी पार्टी उन बयानों से को क्या मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से धिक्कारती है कि ढंग के कोई बयान किसी भी महिला के, चाहे वो महिला ऑफिसर हो चाहे ऑफिसर न हो, कोई भी महिला, उनके खिलाफ उनके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता किसी भी ढंग से कहीं से उचित है। आप कह तो रहे हैं कि जेल भेजना पुलिस का काम है, लेकिन अगर मंत्री आपकी सरकार में है तो बर्खास्त करना भी आपका काम है। गरिमा दास सोनू जी, फाइनल कमेंट। नहीं, ये सदस्यता भी उसकी बर्खास्त निष्कासित कर सकते हैं, उसको दल से ही बाहर कर सकते हैं 6 साल के लिए कम से कम।
तो तरीके बहुत सारे हैं अगर ये सजा देने की इनकी मंशा हो, और ये सजा देते नहीं अपने लोगों को। मैंने कहा तो वेट एंड वॉच, भ्रष्टाचार, वेट एंड वॉच क्यों करें भाई? क्या 72 घंटे से ज्यादा हो गए उसको गाली दिए हुए, क्यों वेट एंड वॉच करें? खून उबाल खा रहा है सबका, आप जो है बासी कर रहे हैं मामले को, ये वेट एंड वॉच करो क्यों करें? आपके नेतृत्व को समय नहीं है क्या, जिसकी वजह से पूरे देश को उसकी संवेदनाओं को ठेस पहुंची हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, उसको एड्रेस करने का टाइम नहीं है आपके नेतृत्व के पास। आपके कहने क्योंकि से अभी सत्ता और नहीं कुछ चलती, डिजाइन हो रहा आपके होगा कहने से तो कि कहाँ और दूसरी क्या पार्टियां करनी निर्णय है। नहीं लेंगी, तो वेट एंड दूसरी वॉच पार्टियां करने निर्णय, मत कहो, दूसरे सत्ता में रहना आपसे तो पूछ बहुत करके नहीं आसान है। लेगी। वेट एंड वॉच, चलिए ठीक है, वेट एंड वॉच की वेट एंड वॉच करने की आदत डालिए, चीजें तो प्रॉपर्टी बोल रही थी आप बोल रही थी, अब आपको दुख हो रहा है कि अब आप नहीं बोल पा रही। चलिए ठीक है सर, ठीक है, समय की लगातार बोलती हो, कोई बोलना समझौता नहीं किया जाएगा भारतीय सेना के गौरव के साथ, उसके स्वाभिमान के साथ, चाहे वो भाजपा का नेता हो। चलिए ठीक है, समय हमारा हो चुका है, समय हमारा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों पैनलिस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि सिर्फ माफी क्या इतना ही काफी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्यों वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जाया जा रहा है, क्यों इंतजार किया जा रहा है? भाई सेना के ऊपर, देश की उस वीर महिला अधिकारी के ऊपर अगर इस तरह की बातें की गई हो तो उसका नतीजा आपके सामने ऑन द स्पॉट होना चाहिए और एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, कोई आम व्यक्ति भी है तो भी उसके लिए कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी हैं, आप इतने समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतने समय से विधायक है, मंत्री हैं, उसके बाद आप ऐसा बयान देते हैं तो उसका नतीजा आपको यह मिलेगा। इस तरह की मिसाल इस समय देश में दी जानी चाहिए थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।